हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारे लवी डवी कपल बायहन और किनेची को दिखाया जाता है, जहां बायहन हॉस्पिटल जाने से पहले किनेची को गुड बाय किस करता है। आज हॉस्पिटल में बायहन की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए किनेची उसका मजीद टाइम नहीं लेती और उसको फौरन से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। बायहन भी उसको एक जोरों सा हक करते हुए चला जाता है, जिससे किनेची का मूड काफी अच्छा हो गया। दूसरी तरफ चैनमिन को दिखाया गया, जो ऑफिस आते हुए किनेची के वीचैट पोस्ट देख रहा था। यही उसे तियान का कजन चेंग मिलता है, जो कि मैड आई कॉमिक कंपनी से आया था। चैनमिन एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसलिए उसको यहाँ से जॉब छोड़कर अपनी कंपनी में एक अच्छी जॉब ऑफर कर रहा था। पर ये कहता है कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि तुम लोगों ने हमसे हमारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छीनने की कितनी कोशिश की थी। चाहे मुझे इस जॉब से निकाल भी दिया जाए, मगर मैं फिर भी कभी तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। चेंग उसे अपना कार्ड देकर ये कहते हुए चला गया कि हो सकता है कभी फ्यूचर में तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, तो हमें याद जरूर करना। नेक्स्ट सीन में रियंसी को दिखाया जाता है, जिसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो बायहन से कहती है कि तुम और किनेची टुगेदर हो गए हो, तो अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। बायहन उसको ऐसी नॉनसेंस बातें करने से रोकता है, उसको खुद पर यकीन करने को कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस तरह नर्स उसकी कंडीशन के बारे में बता रही थी, ऐसा लगता है कि लियंसी की जान को खतरा है। दूसरी तरफ तियान और चैनमिन टॉयज लेकर एक दूसरे के साथ मजे मजे से खेल रहे थे। वही किनेची भी खड़े इनको देखकर स्माइल करती है। उससे इन दोनों को साथ देखकर अच्छा लगता है। लिन भी इन दोनों को मिलाना चाहती थी, पर ये लिन के हाथ में थोड़ी ना था। लेकिन इन दोनों को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश करना चाहती थी, चैनमिन और तियान को प्रिंटिंग हाउस एक साथ भेजकर। किनेची कह रही थी कि रात में उन दोनों को थोड़ा जल्दी ही वापस बुला लेना, क्योंकि कल चैनमिन की बर्थडे है और हमें अच्छी सिस्टर्स बनकर उसको पार्टी देनी है। फिर जाते हुए किनेची चैनमिन को बेस्ट लक कहकर उसको सेफ रहने के लिए कह रही थी। वही तियान भी कहती है कि तुम दोनों फिक्र नहीं करो, मैं इसको सेफ ही रखूंगी। जबकि लिन को तो तियान ही उसके लिए बड़ा खतरा लग रहा था। लिन अपनी जगह बिल्कुल ठीक ही थी। यहाँ तियान ने चैनमिन को इतना टाइटली होल्ड कर दिया है कि वो बेचारा तो सांस भी नहीं ले पा रहा। चैनमिन उसे उतरकर बाय कैब जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि एक्सपेंस तो कंपनी को ही भरना है। मगर तियान उसकी बात कहाँ मानने वाली थी, उसको तो चैनमिन के साथ ही जाना था। चैनमिन के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय उसको अपने साथ ले जाने के। यहाँ लिन ऑफिस से जाते हुए किनेची को टाइमली काम खत्म करके घर जाने के लिए कह रही थी, वरना तो बायहन उसके लिए परेशान हो जाएगा और उससे लुएन के साथ डेट पर जाना है। ये कहते हुए जाने लगी कि तभी उसे वही कार्ड पड़ा हुआ मिला, जो कि चेंग ने चैनमिन को दिया था। इस बारे में उसने किनेची को कुछ भी नहीं बताया और पहुंच जाती है मैड आई कॉमिक के ओनर के पास। उसे काफी अच्छे वे में बताती है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमारी टीम को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम एक टीम नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह हैं। मिस्टर ताई भी उसको पुरानी सारी बातें भूलकर अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप बनाने को कह रहा था। पर लिन ये बात कैसे भूल जाए कि इन्होंने कितनी ज्यादा कोशिश की थी इनका प्रोजेक्ट छीनने की। लिन उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं करती, लेकिन इसके साथ साथ उसे काफी धमकाते हुए चली गई। इधर मिस्टर ताई को भी उसका यह एटीट्यूड काफी पसंद आया। लिन ये सोचकर इस बारे में किनेची को कुछ नहीं बताती कि शायद चैनमिन ने अभी तक अपना डिसीजन नहीं लिया। सीन शिफ्ट होकर किनेची पर आता है, जिसने चैनमिन के लिए काफी डिलीशियस सा केक बेक कर लिया था। बायहन जो कि काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, कहने लगा मेरी बर्थडे पे भी ऐसा सेम केक बना कर देना। वो जेलस है ये बात किनेची भी समझ गई, फिर उसके साथ मस्ती करने लगी। आफ्टर दैट बायहन बता रहा था कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में उसकी नाइट शिफ्ट है, ऊपर से वो आउटसाइडर भी है, इसलिए ऑकवर्ड लगेगा। एंड किनेची ने बताया कि मैं तुम्हारी तरफ से भी उसको विश कर दूंगी और ये केक भी हम दोनों की तरफ से उसके लिए गिफ्ट होगा। इधर चैनमिन तियान को वापस ले आया था और उसको घर तक छोड़ने के लिए भी कहता है, मगर तियान ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उसने सभी से ये बात छुपा रखी है कि मैड आई कॉमिक का ओनर मिस्टर ताई उसका अंकल है। वही खड़े चैनमिन को आंखें बंद करने का कहती है और जैसे ही 12 बजे उसको काफी अच्छे से बर्थडे विश किया। ये भी काफी खुश होकर उसको थैंक यू करने लगा। वही किनेची का भी बर्थडे विशिंग का मैसेज आ गया था, जिसका शायद चैनमिन को ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। दूसरी तरफ लुएन बायहन के पास आता है और उससे पार्टी पर ना जाने की वजह पूछ रहा था। साथ ही कहने लगा कि किनेची को अकेला छोड़कर आए हो तो तुम्हें उसके चीन जाने का डर नहीं लगता। एंड बायहन बताने लगा कि किनेची मेरी है और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लुएन को उसका ये फेथ देखकर तो अच्छा लगा, लेकिन खुद के लिए बुरा लगता है, क्योंकि बायहन पार्टी पे नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जा सकेगा। वैसे तो उसे पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं था, मगर वो लिन से मिलना चाहता है, इसके लिए वो बायहन को मनाने भी लगा। बट बायहन कहता है कि अगर तुम्हारे पास पार्टी में जाने का इतना फजूल टाइम है तो काम करने में मेरी हेल्प कर दो। इसके बाद हमें चैनमिन की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहां स्टार्ट में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था,
यहाँ तक कि चेनमिन किनेची को अपने बिहाव पर विश मांगने के लिए भी कहता है। किनेची ने भी मजे से हमेशा एक साथ फैमिली की तरह रहने की विश मांग ली, बट इससे पहले कि चेनमिन केक काटता किनेची को हक करके उसको थैंक यू बोला और इसी के साथ उसको एक बार फिर से प्रपोज भी कर दिया। ये सब कुछ बेचारी तियान पर तो बिजली बनकर गिर रहा था, तो दूसरी तरफ लुयन का बेचैनी से बुरा हाल है क्योंकि उसको लिन से मिलना था। एक बार फिर से बायहन को मनाने लगा ये कहकर के अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, हम अभी भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पे बायहन कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही सफोकेशन हो रही है तो खुद ही चले जाओ। यहाँ लिन चेनमिन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो फोर्सिबली किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, बट चेनमिन कहता है कि वो किनेची के बारे में हद से ज्यादा सीरियस है। फिर किनेची लिन से तियान को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसको चेनमिन से अकेले में बात करनी थी। इन दोनों के जाने के बाद किनेची चेनमिन को समझाती है मगर इसके भेजे में तो कुछ नहीं जा रहा। ये कहते हुए हाइपर हो गया कि ये सब कुछ उस बायहन की वजह से हुआ क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। उसे 8 साल बाद तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए था। ये बोली अगर बायहन वापस ना भी आता तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स कभी ना आती क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा और छोड़ के मुझे बायहन नहीं गया था मगर मैं ही उससे चुपती रही अपनी डिजीज की वजह से। इसके बावजूद भी मैं उसको अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाई थी और फॉर्चुनेटली एक बार फिर से उसने मुझे प्यार करना सिखाया। किनेची की इस बात से चेनमिन और हाइपर होकर बोला अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी तो मुझे इतना काइंडली डील क्यों किया, हमेशा मुझसे झूठ ही बोलती रही। ये कहकर चेनमिन वहाँ से चला जाता है और साथ में चेंग को भी कॉल करके उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इधर बेचारी किनेची सैड होकर चेनमिन के बारे में सोचती है क्योंकि वो कभी भी उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी। तो इधर चेनमिन भी एक बार में आ गया था, काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और अपनी मेमोरीज को सोचने लगा जब उसने पहली बार किनेची को देखा था। एक रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए किनेची ने फनी सा स्केच बनाया था जिससे वो चेनमिन को काफी ज्यादा काइंड लगी। उसके स्केच से चेनमिन ये बात तो समझ ही गया था कि ये जरूर कोई कॉमिक ऑथर होगी। किनेची कह रही थी कि एक तो हम स्ट्रेंजर्स है और दूसरा ये कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मुझे फॉलो करना छोड़ दो। पर चेनमिन कहाँ मानने वाला है, वो तो अभी भी रिक्वेस्ट ही किए जा रहा था। आफ्टर दैट किनेची को एक आइडिया आता है और उसकी बकवास सुनने से बचने के लिए उसके पाँव पर जोर से हिट करते हुए भाग गई। इसके बावजूद भी चेनमिन एक दिन उसको ढूंढता ढूंढता उस तक पहुंच गया और कहता है कि मुझे रिजेक्ट करने से पहले एक बार प्लीज मेरे स्केचेस तो देख लो। उसके स्केचेस तो किनेची को काफी ज्यादा अच्छे लगे, उसको मजीद बेटर करने के आइडियाज भी देती है मगर उसे जॉब पर रखने के लिए अभी भी तैयार नहीं। इवन के चेनमिन ने उसको 3 to 6 मंथ्स की फ्री ट्रायल देने की ऑफर भी कर दी। बेचारे के इतनी कोशिश करने के बावजूद भी किनेची का दिल नहीं पिघलता। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां किनेची भागकर लिन से चुपना चाह रही थी क्योंकि वो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती, जबकि लिन उसे जबरदस्ती एक मीटिंग में लेकर जाने वाली थी। यहाँ चेनमिन लिन को रॉन्ग वे में बेचकर किनेची की जान बचा लेता है और इस तरह किनेची भी इम्प्रेस हो गई। अब ना चाहते हुए भी किनेची को उसे जॉब पर रखना पड़ा, पर आज के बाद किनेची उसकी बॉस भी नहीं रही क्योंकि उसने जॉब जो छोड़ दी। दूसरी तरफ यहाँ बायहन आकर किनेची को हक करता है, उसे परेशान होने नहीं देता बिकॉज उसको लिन ने सब कुछ बता दिया था। कहता है कि चेनमिन ने कुछ भी गलत नहीं किया अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके। कभी कभी हमें ऐसे हालात भी देखने पड़ते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।